अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। सैकड़ों हज़ारों अकाउंट्स डिलीट किए गए हैं फेसबुक की तरफ से और उसकी वजूहात अब मैं बताता चलूं और किस तरह से आपने इसको अवॉइड करना है। आवाज़ें बंद करने का सिलसिला रुका नहीं है और ये चलता जाएगा और आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने 7 पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए हैं, उनके ऊपर बात करूँगा। कुछ ख़वातीन ने मुझे कंप्लेन की, कुछ लोगों ने, मर्दों ने भी कंप्लेन की कि उनका अकाउंट ऐसे ही बंद हो गया। मतलब फेसबुक के अकाउंट्स और टिकटॉक के अकाउंट्स। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, घरेलू, उन्हें नहीं पता। मुझ तक जो बातें अभी तक पहुँची हैं, जो शिकायत पहुँची हैं, वो ख़ास तौर पर ख़वातीन की तरफ से हैं। तो मैं आपको ये पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा और इन पर अमल कीजिएगा, वरना आपका अकाउंट भी उड़ा दिया जाएगा। याद रखें, सबसे पहले तो ये अकाउंट्स फेसबुक खुद नहीं उड़ाता अपनी मर्ज़ी से, बल्कि आपके अकाउंट को रिपोर्ट किया जाता है। मोस्टली इन केसेस में रिपोर्ट किया जाता है। अब रिपोर्ट करना पहले नहीं समझा जाता था, इतना ज़्यादा लोगों को लगता था कि यार शायद इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इससे फौरी तौर पर जनाब आपके अकाउंट के ऊपर असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, कभी भी किसी भी कंटेंट में कितनी ही आपकी दिल आज़ारी हो, कितना ही बड़ा झूठ बोला गया हो, कितनी ही आपको तकलीफ दी गई हो उस कंटेंट से, कभी भी अपने गुस्से के ऊपर रिएक्शन देते वक्त, कमेंट करते वक्त ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं लिखना जो कोई गाली हो या कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो कि फेसबुक की तरफ से अलाउड नहीं है। याद रखिएगा। और ऐसी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप गूगल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं कि जो अगर आप कमेंट में लिखेंगे और उसको कोई रिपोर्ट करेगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा। पहली बार एक बार वार्निंग आएगी 2-4 घंटे की, फिर 24 घंटे की, फिर 48 घंटे की, और उसके बाद अगर बार बार रिपोर्ट होगा तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है जब भी आप कमेंट कर रहे हैं। अगर आप में सब्र नहीं है तो आप कमेंट ही ना करें। अगर आप में तहम्मुल है, अगर आप बर्दाश्त में आप में है, तो फिर आप कमेंट करें। और उसको अगर आपने काउंटर करना है, अगर आप उसमें अपना कोई राय देनी है, तो उसमें अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़रूरी है कि आपने अखलाक के दायरे में रह के उसका जवाब देना है। मैं अगर अभी तक बचा आ रहा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं जवाब देते वक्त, कैसा भी माहौल हो, मैं ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं लिखता कि जिसको रिपोर्ट किया जा सके। तो भले वो रिपोर्ट करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने अपनी कमेंट में राय जो है वो अखलाक के दायरे में दी हुई है तो आपके अकाउंट को कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी किसी तरफ से भेजा गया लिंक ओपन नहीं करना। आमतौर पर लोग जो हैं वो लिंक पेस्ट कर देते हैं, कभी किसी को व्हाट्सएप में भेज देते हैं, कभी सोशल मीडिया के ऊपर, ये जो फेसबुक है यहाँ पर लिंक अपने पेस्ट कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई लिंक जो वैलिड नहीं है, जो आपको अननोन लग रहा है, उसको कभी भी ओपन नहीं करना। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। उसके बाद कोई आपको अगर फेसबुक के ऊपर आपको कमेंट आपने किया और आपको नीचे आके वो आपको धमकी दे रहा है या कोई बात ऐसी कर रहा है, आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन जो है ना, सबसे पहला सोल्यूशन ये है, ब्लॉक कर दें उसको। उसकी औकात ही नहीं है कि आपके साथ वो दोबारा इंटरेक्ट कर सके। ये सबसे बड़ा हथियार आपको फेसबुक ने दिया हुआ है कि आप उस बंदे की जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है उसको ब्लॉक कर दें। बड़ा सिंपल है, बजाय इसके कि आप आर्ग्यू करते जाएं, वो आपको एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी वो डराने की कोशिश करे। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि एक ब्लॉक का ऑप्शन है, वहां पे ब्लॉक कर दें, जान छुड़ाएं। जब उसको आप ब्लॉक करेंगे, दूसरा बंदा ब्लॉक करेगा, तीसरा करेगा, चौथे की बारी उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। और बार बार जब किसी शख्स को ब्लॉक किया जाता है तो फेसबुक भी समझ आता है कि ये बंदा अच्छा नहीं है और वो फेसबुक उल्टा उसका जो कमेंट है, सॉरी उसके जो अकाउंट है, उसको डिलीट कर देता है। तो आपने कभी भी किसी को जो अगर आपको डराने की कोशिश कर रहा है तो उसको वापस जवाब नहीं देना, बजाय इसके आप उसको ब्लॉक कर दें। अच्छा, फिर आपने अपने अकाउंट पे जो प्राइवेसी या समझ लें सिक्योरिटी लगाई होती है, उस सिक्योरिटी में कोशिश करना है आपने नंबर, मोबाइल नंबर वो लगाना है जो आपके पास है, जो आपका अपना ज़ाती नंबर है। यानी होता ये है अमूमन के लोग अकाउंट बनाते वक्त एक मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं और उसके बाद वो नंबर छोड़ देते हैं, वो नंबर किसी और के पास चला जाता है। उसके बाद अकाउंट आपका लगा होता है उस नंबर पे। जब वो अपना अकाउंट बनाना शुरू करता है तो उसमें उसको फेसबुक पे ऑप्शन मिलता है कि आपके नंबर पे तो पहले भी अकाउंट बना हुआ है, तो वो उस अकाउंट को ले सकता है। यानी वो कोशिश करता है और फिर वो अकाउंट का जो पासवर्ड है वो चेंज कर देता है और आपका अकाउंट जाता रहता है या अकाउंट बंद हो जाता है। इसलिए अपना जो एक्टिव नंबर है वो आपने ज़रूर वहाँ पर रखना है और उसके ऊपर ड्यूअल ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेनी है कि जब आप किसी ऐसी नए मोबाइल के ऊपर या नए कंप्यूटर के ऊपर आप लॉगिन करें तो पहली बार वो आपसे ड्यूअल ऑथेंटिकेशन मांगे। आपको ईमेल में या आपको मोबाइल पे एसएमएस के ज़रिए सिर्फ पासवर्ड काफ़ी ना हो, बल्कि दोनों चीज़ें मांगे। दोनों चीज़ों के बगैर आपका अकाउंट एक्सेसिबल ना हो। तो इस बात को यकीनी बनाना है आपने कि अपना वो मोबाइल नंबर यूज़ करना। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का नंबर ना लगाएं,
वो बाहर का नंबर लगाएं अपना, और वो नंबर जो बार बार मैं कह रहा हूं कि वो जो यूज़ करते हैं वो वाला नंबर इस्तेमाल करें। जो लोग आपको गालियां देते हैं या आपको अगर कमेंट में कुछ बुरा बोल दिया आपके अपनी पोस्ट पे, याद रखिएगा ये फ़र्क पड़ता है। आपने कोई पोस्ट की और उसके ऊपर आप किसी ने आके आपको ऑल फॉल लिख दिया, आपके पास सबसे ज़बरदस्त हथियार ये नहीं है कि आप उसको डिलीट कर दो उस कमेंट को। भाई डिलीट क्यों करना है, भाई उसको रिपोर्ट करो। जिस दिन आपने रिपोर्ट करना सीख लिया, जितने भी बद जुबान हैं, जितने भी लोग गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनका सफाया शुरू हो जाएगा। आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत दी है फेसबुक ने आपको कि जो बंदा आपके साथ गैर अखलाकी गुफ्तगू करता है, आप रिपोर्ट करें उसके कमेंट को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद फेसबुक जो ही वो देखेगा रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिकली उस बंदे का अकाउंट बैन हो जाएगा। मुझे जब कोई कमेंट करता है तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है और बहुत सारे लीगियों को शिकायत भी है कि उनके अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। यहाँ तक कि मैंने ये नहीं किया कि मैंने पहली बार या तो रिपोर्ट कर दिया, मैंने उनको कोई 4-5 बार बर्दाश्त किया और उनका वो मैंने नोट ले लिया। फिर एकदम से मैंने उनकी 4-5 जो मुख्तलिफ कमेंट्स थे उनको मैंने इकट्ठे जाके एक ही बार रिपोर्ट किया, क्योंकि एक बार अगर मैं पहला रिपोर्ट करूँगा तो वो उसको 2 घंटे के लिए सस्पेंड होगा और उसको पता चल जाएगा कि यार मैं अगर दोबारा करूंगा तो ये मुझे अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो मैंने इस तरीके से किया कि मैंने एक साथ 4-5 उसके, और वो तमाम ऐसे अल्फाज उसने लिखे हुए थे जो रिपोर्ट करें तो एक्शन होता है, तो 5 इकट्ठे मैंने जब रिपोर्ट किया एकदम से तो उसका अकाउंट सर ब्लॉक हो गया। पीटता रहे सर, वो दोबारा फेसबुक यूज़ नहीं कर सकता जब तक कोई नई आईडी ना बना ले, अपने नाम पे वो दोबारा आईडी नहीं बना सकेगा। तो ये आपने ये करना है। पॉइंट नंबर 6, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो जो आपकी नहीं है, ये बड़ा मैं वैलिड पॉइंट आपको दे रहा हूं जो आपको शायद अभी तक समझ नहीं आ रही इसकी। फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर जो चीज़ आपकी अपनी ज़ाती नहीं है या आपने नहीं बनाई वो फोटो या आपकी नहीं बनाई वो वीडियो, उसके ऊपर सबसे पहले गौर करना है आपने। कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं लिखा हुआ जो रिपोर्ट हो सकता है, कोई ऐसा म्यूज़िक तो नहीं पीछे लगा हुआ जो कॉपीराइटेड है, जो किसी और का म्यूज़िक है। आपने किसी भी और बंदे की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ जो है वो आपने अपलोड नहीं करनी है अपने नाम से। इसके ऊपर आपने बड़ा गौर फिक्र करके कोई भी फ़ोटो पोस्ट करने से पहले, कोई भी वीडियो पोस्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ किसी और की मिल्कियत ना हो और वो रजिस्टर्ड कंटेंट ना हो, ताकि कहीं आपको प्रॉब्लम ना आए। पॉइंट नंबर 7, अपनी इंफॉर्मेशन, यानी आप अगर ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे तो अपनी प्रोफाइल को हाइड रखें। ये ख़वातीन को तो मैं सबसे पहले कहता हूँ, अपनी जो भी आपकी पोस्ट हैं प्रोफाइल को हाइड कर लें। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपके लिस्ट में आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली फ्रेंड्स, आपके माँ बाप, आपके जितने भी फैमिली के लोग हैं, उनके जो पोस्ट्स हैं, उनकी जो लाइक्स हैं, उनकी प्रोफाइल तक एक्सेस नहीं होगी। आपकी प्रोफाइल पे कोई जाएगा, वहाँ पे कोई मिलेगा कुछ नहीं, उसको बिल्कुल प्लेन प्रोफाइल मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा ऐसा जिससे आपको पता चल सके कि आप कौन हो। तो उसको आप हाइड रखें ताकि कोई भी आपके अकाउंट में जाके गलत चीज़ें ना लिख सके या आपके किसी फैमिली मेम्बर तक वो पहुँच ना सके। पॉइंट नंबर 8, कभी भी आपको अगर कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अननोन नंबर है, आप नहीं जानते वो कौन है, या आपको सेलुलर आपकी सिम पे कॉल करने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर अननोन नंबर लिखा आता है, मोस्टली मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इनको आंसर नहीं करना। जो आपका जानने वाला होगा वो आपको डायरेक्ट अपने नंबर से कॉल करेगा, और जो इस तरह से आपको डराने के लिए कॉल करें, याद रखिएगा मैं एंड पे एक जुमला ये कहना चाह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, आपने अगर कुछ इल्लीगल एक्टिविटी नहीं की, अगर आपने अपनी रियासत, अपने इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं लिखी, जब तक आपने कोई जुर्म नहीं किया आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको कोई थ्रेट करता है, आपको कोई डराता है, तो वो नहीं है। ये मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वो नहीं है। अगर उनकी बात होगी तो वो सर आपको सोशल मीडिया पे आके नहीं डराएंगे, आपको वो अननोन नंबर से कॉल नहीं करेंगे, वो आपके घर पे आएंगे। दे नो यू, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सब उनको पता होता है। इसलिए अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जो रियासत के ख़िलाफ़ हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सियासी जो हथकंडे होते हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो अपने अपने मीडिया सेल बना के बैठे हुए हैं जहाँ पर एक दूसरे को डराया जाता है, और ये वो 5th जनरेशन वॉर से भी आगे चली गई ये बात। अब ये मैं इसको क्या नाम दूँ, 6th जनरेशन वॉर बोलूँ कि अब ये बात आ गई है डराने धमकाने पे। और ये बैठो 200-400 बंदे हायर करके बिठा दिए और बोला कि जाओ जाके ख़वातीन को डराओ, तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, इतनी कोई भी लुट नहीं मची हुई। सिर्फ आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने अखलाक के दायरे में रहकर
सपोर्ट करना है जिस भी पार्टी को आप कर रहे हैं, वो भले कोई लीगी है, वो भले कोई मतलब कोई भी किसी भी पार्टी का बंदा है, जब तक वो अखलाक के दायरे में रहकर इन बातों पे अमल करता रहेगा, उसके अकाउंट को कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पैगाम को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को, ताकि जितने लोग इस वक्त इस चीज़ से परेशान हैं उन तक ये बात पहुंच जाए और वो अपने आप को सिक्योर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।